हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1। मतलब ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस के बारे में मेनली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे डेवलपमेंट दिया है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझना पहले ज़रूरी है कि रिसोर्सेस क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। सो व्हाट इज़ रिसोर्स, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो अब मैंने ये डेफिनेशन तो लिख दी पर इसको समझिए। एंड इट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो देखिए डेफिनेशन को पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन है। सो एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आसपास का सराउंडिंग हुआ, नेचर हुआ। अब जो लिखना चाहो तो उस इन्वायरमेंट में, चाहे वो हो सकता है आसपास का या फिर थोड़ा दूर हो सकता है, तो वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो और वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। देखिए इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है आर्थिक रूप से हमें परवड़े का मतलब हम उससे प्रॉफिट कमा सके और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, हायर इन कॉस्ट ना हो। फिजिबल का मीनिंग परवड़ना होता है, मतलब प्रॉफिट अर्न कर सके उससे और ज़्यादा कॉस्टली ना हो, चीप हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी कल्चर को अपोज करती है, कुछ चीज़ें ऐसी इन्वेंट की जाती है जो कल्चर को अपोज करती है। तो उससे क्या होता है, लोग उसका अपोज करते हैं, राइट्स करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हर एक कल्चर को वो एक्सेप्ट होना चाहिए, वो किसी के कल्चर को डैमेज नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। देखिए हमारी जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, इसमें क्या कहा जाता है कि ये सबसे एडवांस टाइम है ह्यूमंस की हिस्ट्री का। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी तो ठीक है बट ऐसी कई चीज़ें जो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हम ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए ये चीज़, मतलब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकें। तो उसी तरह तो रिसोर्सेज के बारे में देखिए, अब बस डेफिनेशन याद रखिए, ज़्यादा चिंता ना करें, आगे अच्छे से आपको और समझ ही जाएगा। उसके बाद एंड कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। सेटिस्फाई आवर नीड्स मतलब सेटिस्फैक्शन का तो आपको मतलब बताए कि हमारी कोई भी नीड इससे पूरी हो सके, इसी चीज़ को रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल आप NCERT में भी देखोगे कि ह्यूमंस बीच में दिए, नेचर की तरफ एरो, टेक्नोलॉजी की तरफ एरो और इंस्टीट्यूशन के तरफ एरो। तो इसका मतलब क्या है, तो ये समझिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप और वी कैन से इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और उसको कन्वर्ट करना है किसी चीज़ में, समझिए अभी एग्जांपल लेते हैं ट्री को पेपर में, तो क्या है उसमें एक रिलेशनशिप होती है, मतलब एक बॉन्ड या लिंक कह सकते हैं हम, वो काम करता है तभी ये कन्वर्जन होता है। तो कैसे, तो वो देखिए, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। देयर एम फॉर डूइंग सो इज एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका मतलब देखिए अभी एग्जांपल से समझिए, ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर में जो चीज़ें होती है उनसे इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद वो इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जनरली इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, चर्चेस, वेडिंग हॉल्स वगैरह, और कुछ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वैसे। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कोई भी प्रोड्यूस्ड यूजेबल थिंग है जो टेक्नोलॉजी के यूज से बनाई गई है, कन्वर्ट करके। तो इसमें यही दिया गया है, ये ट्रायंगल ऐसा कह रहा है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। नेचर मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे ट्री दिया है तो वो भी देखेंगे। और फिर क्या करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी उन नेचर के सब्सटेंसेस को इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करता है, यही होता है। एग्जाम्पल से समझिए, ट्री ये नेचर में अवेलेबल है, इसका कन्वर्जन पेपर और फर्नीचर में ह्यूमन बींग्स करते हैं ऑफकोर्स, बट कैसे करते हैं, तो मशीन्स और टूल यूज़ करके। ये समझ गए, मशीन्स और टूल्स क्या जब मैनकाइंड का मतलब एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था तब था, नहीं था, ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की इसके बाद ही हुआ। इसी तरह एक एग्जांपल और लीजिए, ओर टू मेटल। और क्या है, नेचर में फाउंड होती है, मतलब सॉइल में आपको पता होगा और मिलती है हमें, जैसे कि एल्यूमिनियम की बॉक्साइट और या फिर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये भी ओर्स होती हैं। ये कन्वर्ट हो गई मेटल्स में, किसके द्वारा, तो फर्नेस के द्वारा, मतलब फर्नेस के यूज से।
फर्नेस के टेक्नोलॉजी का पार्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इतना समझिए। अगर आप इतना समझ गए तो आपको इजी जाएगा समझने को कि मैंने कहा क्या। तो एक बार रिकैप करते कि ये होता क्या। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब के नेचर के कांटेक्ट में आके उसको कन्वर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन में थ्रू द टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी अहम रोल प्ले करती है इस कन्वर्जन में। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद रिसोर्सेज वर कंसिडर्ड फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट दे आर नॉट। देखिए रिसोर्सेज जो थे वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर माने जाते थे, बट रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। और याद रखिए ये 1 मार्क के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, गिव वन रीजन। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रीजन आ सकते हैं। सो पहले तो समझिए, अगर कोई चीज़ फ्री मिल रही है, जैसे कि पहले क्या माना जाता था, पानी फ्री मिल रहा है, पानी फ्री में आता है, वो ठीक है, मतलब फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है कह सकते हैं। फ्री में आता है मतलब फ्री गिफ्ट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा वगैरह। बट उस कारण क्या हुआ, लोगों ने उसको ज़्यादा यूज़ किया, मतलब एक्सेसिव यूज़ विदाउट कोई रीज़न भी। और मतलब आपको तो बताइए, किसी चीज़ की वैल्यू तभी तक होती है जब तक वो हमारे पास होती है, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, जब तक हम उसे खो नहीं देते। पानी अगर फ्री है तो कौन उसकी कदर करेगा, समझ गए। उसी तरह उस कारण क्या हुआ कि ज़्यादा यूज़ के कारण क्राइसिस होने लगे। कैसे क्राइसिस, तो ग्लोबल क्राइसिस, जैसे कि आज वाटर डिप्लेशन के कारण हम देख रहे कि 3rd वर्ल्ड वॉर का रीज़न माना जाता है कि वाटर डिफिशियंसी के कारण होगा। मतलब ये माना जाता है, हाइपोथेसिस है, बट देखेंगे आगे। तो देखिए रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर पूछा गया तो आपको क्या लिखना है, रिसोर्सेज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए इसको ऐसे समझिए, कोई चीज़ अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, उसको ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहे तो क्या वो रिसोर्स हुई, समझ रहे हो। मतलब अगर इजीली बताओ तो ह्यूमन का एक्टिविटीज़ के द्वारा ही रिसोर्सेज का यूज़ होता है, और ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती है, समझ गए। एक इंसान कितना काम कर सकता है, वैसे ही अगर 700 करोड़ लोग हैं तो वो भी कितना काम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो उस कारण क्या होता है, रिसोर्सेज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, कि ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ होती है उनके द्वारा ही रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, मतलब किसी थिंग का रिसोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि ट्री का पेपर में, ओर का मेटल में। उसके बाद रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू। देखिए कई टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, तो कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। तो इस कारण हम इन्हें फ्री गिफ्ट्स नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हम हर चीज, अगर रिसोर्स आ रहा है वर्ड, तो उसके हर एस्पेक्ट को देखना ज़रूरी है। और आगे हम देखेंगे कि कई टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के। तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं, जैसे कि मिनरल्स क्या होते हैं तो वो हम अगले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। तो मिनरल्स में क्या होता है, ये मेटल बियरिंग सब्सटेंस होते हैं, तो ये भी बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर एक्सेसिव यूज़ किया गया, ज़्यादा माइनिंग हुई वगैरह, एक्सट्रैक्शन हुआ, तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन्स आर टू द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये देखिए ये इसका पॉइंट नहीं है, बट याद रखिए, क्योंकि ह्यूमन आर टू द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि ह्यूमन्स ही होते हैं जो रिसोर्सेज चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज में, और फिर उन्हें यूज करते हैं। ये कैसे है, ऐसे कि कोई भी चीज़ अवेलेबल है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड दे यूज देम। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब जनरली यही याद रखिए, व्हाट इज डेवलपमेंट, द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इन जनरल अगर आप देखोगे तो यही डेफिनेशन होती है, क्योंकि ज़्यादा इनकम करनी है। ज़्यादा इनकम से क्या होगा, तो हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। ज़्यादा अच्छा एजुकेशन पाना है, इससे क्या होगा, हमारी लाइफस्टाइल ही इंप्रूव होगी। वैसे समझिए। हाँ, तो यही होता है डेवलपमेंट का भी मीनिंग। एंड रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये भी याद रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।